जय हिंद। आप सभी को सत सत नमन। भारत के भूगोल में हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक हम लोग कह सकते हैं भूगर्भिक ज्ञान के बारे में। क्या भूगर्भिक ठीक है। अब भारत का अगर भूगर्भिक रूप से अध्ययन किया जाए या भूगर्भिक शैलों का अध्ययन किया जाए तो उसमें बहुत विविधता देखने को मिलेगी। क्या भारत के भूगर्भिक अगर शैलों का अध्ययन किया जाए तो बहुत अधिक क्या दिखती है, विभिन्नता दिखती है। उसी विभिन्नता के आधार पर क्या विभिन्न शैलों को विभाजित किया गया है। क्या विभिन्न शैलों को विभाजित किया गया है। भारत की विशेषता यह है कि भारत में आपको पृथ्वी जब निर्मित हुई तब के भी चट्टान मिलेंगे और वर्तमान समय यानी कि आज के भी कुछ आपको नए चट्टान मिलेंगे। यानी कि प्राचीन काल से लेकर प्राचीन काल में बहुत समय, प्राचीन काल मतलब आप 1-2 साल मत समझिएगा। यहाँ जब पृथ्वी के बारे में बात होती है तो आप करोड़ों वर्ष समझिए, करोड़ों वर्ष पहले की बात। ठीक, तो यहाँ पर प्राचीन आर्कियन शैल भी पाई जाती है और नवीन अगर हम देखें तो जलहुल मध्याह्न भी पाए जाते हैं। ठीक है। अब ये जो टॉपिक है भारत के संदर्भ में, ये सबसे जटिल टॉपिक रखा जाता है या कह सकते हैं सबसे जटिल टॉपिक है। अगर इसको अच्छे ढंग से इस चैप्टर को पढ़ाया जाए तो इसमें कम से कम 2 या 3 घंटे लग सकते हैं। अब 2-3 घंटे, अगर 2-3 घंटों का वीडियो बनाया जाए तो बहुत कम लड़के होते हैं जो इंटरेस्ट लेकर देखते हैं। तो मैंने प्रयास किया है कि इस टॉपिक को उतना ही हम लोग पढ़ेंगे जितना एग्जाम में पूछा जाता है और एक सामान्य क्या ज्ञान हो जाए। ठीक है। अब भारत के अगर शैल समूहों को देखें क्या तो 4 भागों में डिवाइड किया गया है। क्या भारत के जितने शैल समूह हैं उनको 4 भागों में हम कह सकते हैं डिवाइड किया गया है। पहला भाग जो है उसको हम कह सकते हैं आर्कियन समूह। क्या आर्कियन समूह, क्या पहला भाग हम कह सकते हैं आर्कियन समूह। 4 भाग में हम लोग देखेंगे इसे। ठीक है। आर्कियन समूह में 2 प्रकार के चट्टान क्रम को रखा गया है। क्या 2 प्रकार के चट्टान क्रम को रखा गया है। हम ये भी करके देख सकते हैं। पहला तो आर्कियन क्रम ही रहेगा। क्या पहला आर्कियन क्रम ही रहेगा, यानी क्रम का मतलब उस युग की चट्टान, आप ये समझिएगा। और दूसरा धारवार। क्या धारवार क्रम या चट्टान, आप जो चाहे वो लिखिए, मैं क्रम यहां लिख रहा हूं। अब यहां पर जो मैं आपको ABCD लिखाऊंगा उसको आप इस संदर्भ में भी लीजिएगा कि सबसे पहले निर्माण इनका हुआ तो दूसरे स्तर पर निर्माण इनका होगा। ठीक है। तो पृथ्वी जब तप्त अवस्था में थी तो उस समय जिन चट्टानों का निर्माण हुआ, क्या पृथ्वी जब तप्त अवस्था में थी, अब तप्त अवस्था में है, उसके बाद धीरे धीरे ठंडी हुई। धीरे धीरे जब ठंडी होगी तो प्रथम पपड़ी बन जाएगी ना, तो वो जो पपड़ी बनी पहली तो उसको बोला गया क्या आर्कियन क्रम की चट्टानें। क्या उनको क्या बोला गया, आर्कियन क्रम की चट्टानें। ठीक है। अब पृथ्वी जब तप्त थी तो क्या आर्कियन क्रम की चट्टानों में जीवाश्म मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इसकी विशेषता क्या हो गई, ये प्रथम क्या थी, आग्नेय चट्टान कह सकते हैं इसको। क्या प्रथम आग्नेय चट्टान क्या होगा, इसकी विशेषता आप लिखते चलिए। प्रथम आग्नेय चट्टान हो गया। और इसकी विशेषता क्या हो सकती है, सबसे प्राचीन। क्या सबसे प्राचीन, तो मैं इसकी विशेषता को पहले हम आर्कियन को देखते हैं, फिर B नंबर को हम डालेंगे। क्या प्रथम आग्नेय चट्टान हो गई। दूसरा इसकी विशेषता क्या लिख सकते हैं, मतलब आध या सबसे प्राचीन चट्टान, आध चट्टान। क्या आध चट्टान है ये, यानी सबसे पहली चट्टान जो बनी पृथ्वी पर वो आर्कियन। और एक पॉइंट हमने बताया कि इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाएगा क्योंकि उस समय जीव थे ही नहीं ना, जीवाश्म का पाया जाना कोई मतलब ही नहीं है।
या पाया ही नहीं जाएगा, तो जीवाश्म नहीं। इतनी 3 विशेषता आपको ध्यान में रखना है। क्या? इतनी 3 विशेषता आपको ध्यान में रखना है इस चट्टान के बारे में, ठीक है। वैसे तो इस चट्टान के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत सारे क्रम मिलेंगे, लेकिन हमें इतना ही जानना है। दूसरा है धारवाड़। क्या? धारवाड़। धारवाड़ आप लोगों ने ज्योग्राफी को पढ़ा होगा तो जानते होंगे, धारवाड़ क्या एक क्षेत्र है, भारत का एक क्षेत्र है, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा। अब ये जो पपड़ी बनी और पहली आग्नेय चट्टान बनी, तो पहले आग्नेय चट्टान बनी तो उसमें क्या होगा? टूटन फूटन होगा। अगर चट्टान बनी, कोई चट्टान बन गया, तो उसमें धीरे धीरे बाद में क्या होगा? टूटन फूटन होगा, अपरदन होगा, ये सब होगा। तो जब टूटन फूटन हुआ और अपरदन हुआ, तो दूसरे नंबर पर जो चट्टान बनी उसको धारवाड़ चट्टान बोला गया। क्या? धारवाड़ चट्टान बोला गया, ठीक है। अब इसमें क्या पॉइंट जानना है? पहला पॉइंट ये जानना है कि प्रथम अवसादी चट्टान, पृथ्वी पर प्रथम अवसादी चट्टान या भारत में प्रथम अवसादी चट्टान, तो आपको क्या लिखना है? धारवाड़। तो इसको हम कह सकते हैं प्रथम अवसादी चट्टान, या परतदार कह सकते हैं। अवसादी ही लिखिए, प्रथम अवसादी चट्टान। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है? जब अवसादी चट्टान यानी प्रथम अवसादी चट्टान हुई, तो आप कह सकते हैं प्रथम ऐसी चट्टान जो पृथ्वी के बाहरी बल के कारण बनी। क्या? पृथ्वी के बाहरी बल के कारण, पृथ्वी के बाहरी बल। बाहरी बल क्या होता है और आंतरिक बल क्या होता है, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। बाहरी बल के कारण बनने वाली प्रथम चट्टान, ठीक है। बाहरी बल क्या है? हवा चल रहा है, पानी, वर्षा हो रही है, अपरदन हो रहा है, बर्फ कहीं पिघल कर जा रहा है, ये सब बाहरी बल सब काम कर रहे हैं ना। उदाहरण आपको मैंने दिया। और ये भी जीवाश्म, इसमें भी जीवाश्म नहीं था, अभी भी जीव नहीं आए, जीवाश्म नहीं था। इतना आपको इन दोनों चट्टान के बारे में जानना है। क्या? इतना आपको इन दोनों चट्टान के बारे में जानना है। अब हम लोग चलते हैं अगले समूह पर। क्या? ये भी हमने जान लिया। तो सबसे पहले किन चट्टानों का निर्माण हुआ? सबसे पहले आर्कियन चट्टान का निर्माण हुआ। फिर क्या हुआ? धारवाड़ चट्टान का निर्माण, ठीक है। ये प्रथम समूह में आपको रखना है। दूसरा समूह देखते हैं। दूसरा जो समूह है उसको रखा जाता है, उसको बोला जाता है पुराण समूह। क्या? पुराण समूह। वही अपना पुराण, क्या पुराण जो पढ़ते हैं उसी के नाम पर आप इसको रख सकते हैं। अब इसमें भी क्या 2 स्तर का क्या किया गया? डिवाइड किया गया, यानी 2 क्रम किए गए। तो तीसरा आप क्या लिख सकते हैं? सी, यानी कि अब तीसरे नंबर पर जो जिस क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ उसका नाम क्या है? कुडप्पा। क्या? कुडप्पा, ठीक है। अब ये कुडप्पा स्थान कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, उसी के स्थान पर रखा गया है। यानी कि कुडप्पा की चट्टानें कहाँ पाई जाएंगी? अधिक आंध्र प्रदेश में पाई जाएंगी। समान सी बात है, क्योंकि वहीं से नाम निकला है। अब इसके बारे में क्या, ये आप कह सकते हैं दूसरी अवसादी चट्टान कह सकते हैं इसको। क्या? दूसरी अवसादी चट्टान कह सकते हैं ना इसको। दूसरी अवसादी चट्टान, ठीक है। और अब इनका कैसे निर्माण हुआ? अब ये जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में क्या होगा? टूटन फूटन होगा। अब ये जब चट्टानें बन गई धारवाड़ क्रम की अवसादी चट्टानें, अब इसमें भी टूटन फूटन होगा ना, इनमें भी टूटन फूटन होगा। अब इनमें जो टूटन फूटन हुआ या अपरदन हुआ, उसके कारण जो चट्टानें बनी वो कुडप्पा क्रम की चट्टानें बनी, इसीलिए इनको अवसादी चट्टानें बोला गया। और यहाँ क्या हम लिख सकते हैं? जीवाश्म अभी भी नहीं है, कि जीव की उत्पत्ति अभी नहीं हुई है, जीव की उत्पत्ति नहीं हुई है। ये पॉइंट, एक पॉइंट आपको धारवाड़ में याद रखना है कि धारवाड़ के समय ही, क्या धारवाड़ के ही समय जो अपनी चट्टान है, क्या अरावली, क्या अरावली जो चट्टान है उसका निर्माण हुआ। ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुडप्पा हो गया, कुडप्पा के बारे में आप इतना ही जानिए। अब चौथा, इसी में चौथा है विंध्यन क्रम की चट्टानें। क्या? विंध्यन
क्रम, विंधन क्रम की चट्टानें। अब यानी चौथे नंबर पर किस क्रम की चट्टानों का निर्माण होगा, ये इसमें दिया गया है। क्या चौथे नंबर पर किस क्रम की चट्टानों का निर्माण होगा, इसमें दिया गया क्या, विंधन क्रम की चट्टान। अब विंधन क्षेत्र कहाँ है, आप कह सकते हैं उत्तर जो भारत है और दक्षिण भारत है, या उत्तर भारत का मैदान है और दक्षिण भारत का पठार, उनको जो बीच में जो पर्वत श्रृंखला है, जैसे यहीं पर पर्वत श्रृंखला है उत्तर भारत और दक्षिण भारत को, तो ये पर्वत श्रृंखला कब बनी, इसको विंधन क्रम, यानी यहाँ का विंध्य का पर्वत है तो विंधन, उसे इसलिए विंधन क्रम के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा नहीं जानना है। अब जो तीसरा क्रम आता है, क्या तीसरा क्रम यानी तीसरा समूह आप कह सकते हैं, तीसरा क्रम नहीं, ये तो 4 हो गए। जो तीसरा समूह आता है उसको बोलते हैं डार्विन समूह। क्या, डार्विन समूह। अब ये समूह ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि इस समूह में कोई घटना तो बहुत हुई, लेकिन इसमें क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो ज्यादा नहीं है। जैसे इसमें हम देखेंगे कैम्ब्रियन युग, क्या कैम्ब्रियन युग, ऑर्डोविशियन युग, डिवोनियन युग, इसमें आता है क्या, डिवोनियन युग, ऑर्डोविशियन युग। अब डिवोनियन, ऑर्डोविशियन या कार्बोनिफेरस, ये कौन से युग हैं, इस पर हमने कम से कम 1 घंटा का हम लोगों ने वीडियो बनाया है, उसको देखिएगा तो ये जो क्रम है वो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि भारतीय भूगर्भिक इतिहास का जो इतिहास है वो अलग रूप में लिखा गया है और पूरे विश्व का जो भूगर्भिक इतिहास है उसको अलग रूप में लिखा गया है। तो ये सब जो हम पढ़ रहे हैं भारतीय भूगर्भिक इतिहास के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, और ये जो है ये क्या, ये कह सकते हैं पूरे विश्व का जो भूगर्भिक इतिहास को क्रमबद्ध किया गया है, उसमें ये डिवोनियन, ऑर्डोविशियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ये सब शब्द आते हैं। तो वो 1 घंटा का वीडियो है, उसे आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो डार्विन समूह में आपको ज्यादा कुछ भारत के संदर्भ में जानना नहीं है। ठीक है, अब चौथा जो आता है, चौथा जो समूह है उसको बोलते हैं आर्य समूह। क्या, आर्य समूह। अब इसमें आपको कुछ पॉइंट जानने हैं। क्या, आर्य समूह, आर्य समूह हो गया। अब आपने डी तक देख लिया, यानी कि सबसे पहले किसका निर्माण हुआ, आर्कियन का, दूसरे नंबर पर किसका निर्माण हुआ, धारवाड़ का, तीसरे नंबर पर किसका निर्माण हुआ, कुरप्पा का, चौथे नंबर किसका निर्माण हुआ, विंध्यन का। ठीक है, अब 5वें नंबर पर देखते हैं। क्या, 5वें नंबर पर देखिए, यानी कि ABCD। अब देखिए डी जो क्रम है उसको कहते हैं गोंडवाना क्रम। क्या, गोंडवाना क्रम। गोंडवाना क्रम। अब भारत में गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, ये आपको ध्यान देना होगा। या भारत में जो कोयला है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। क्या, कोयला जो है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसको आपको ध्यान देना होगा। तो कोयला का क्षेत्र जो है, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो क्षेत्र है, यहाँ से यहाँ तक लेकर यहाँ कोयला पाया जाता है, और यहीं पर गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोयला, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला बहुत अधिक पाया जाता है। ठीक है, अब कोयला यानी कि अगर किसी ऐसे खनिज की बात आई तो एक पॉइंट आपको धारवाड़ में याद रखना है कि धारवाड़ में सबसे अधिक खनिज पाया जाता है। क्या, धारवाड़ में सबसे अधिक खनिज पाया जाता है, सबसे अधिक खनिज। एक पॉइंट यहाँ पर और आपको ऐड करना है, यानी सोना चांदी आपसे पूछा जाए और 4 चट्टानों का क्रम दे दिया जाए, आर्कियन, धारवाड़, कुरप्पा, विंध्यन, और पूछा जाए किसमें सबसे अधिक खनिज पाए जाते हैं, तो आपको क्या बताना है, धारवाड़ क्रम की। आपसे पूछा जाए कि कोयला किस चट्टान में पाया जाता है, तो आपको क्या बताना है, गोंडवाना क्रम की चट्टान। क्या, गोंडवाना क्रम की चट्टान। अब डी हो गया। अब ई हम देखें, ई नंबर पर क्या है। क्या, ई नंबर पर क्या है, ई नंबर पर आपको मिलेगा कार्बोनिफेरस या ऊपरी कार्बोनिफेरस कहते हैं। तो आप इसको यहाँ पर क्या करिए, इसको हटा दीजिए, क्योंकि कार्बोनिफेरस युग हम लोगों ने किसमें, पिछले वीडियो में पढ़ा है। क्या, पिछले वीडियो में पढ़ा है। तो लेकिन लिखते चले जिससे आपको क्रम पता रहे। क्या, कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस का नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि इसी समय कार्बन
का बहुत ज़्यादा निर्माण हुआ, क्योंकि गोंडवाना क्रम और कार्निफेरस में बहुत ज़्यादा समानता पाई जाती है। अब जो अगला क्रम है यफ, उसको बोलते हैं ट्राइआसिक। क्या? ट्राइआसिक। अब ट्राइआसिक क्रम, ट्राइआसिक क्रम, ये यानी कि कार्निफेरस चला, उसके बाद ट्राइआसिक क्रम चला। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम लोगों ने पढ़ा है अगले वीडियो में, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, अब जी देखिए, जी में आता है जुरेसिक। जुरेसिक को भी हम लोगों ने पढ़ा है। क्या? जुरेसिक को हम लोगों ने पढ़ा है। अगला ABCDEFG H। अब इसमें जो जुरेसिक के बाद जो आता है क्रम, उसको बोलते हैं क्रिटेशियस। क्या? क्रिटेशियस। क्रिटेशियस ही बोल सकते हैं, क्रिटेशियस। ठीक है, इस 4 चट्टानों के बारे में आपको ज्यादा नहीं जानना है। क्या? इस 4 चट्टानों के बारे में ज्यादा नहीं जानना है, क्योंकि हम लोगों ने इसको पिछले वीडियो में पढ़ा है। ठीक है, अब आते हैं, इसको आप एक समूह में आप रख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आर्कियन क्रम का निर्माण, फिर धारवाड़ क्रम का निर्माण, फिर कोटप्पा का निर्माण, फिर विंध्यन का निर्माण, फिर गोंडवाना का निर्माण। अब हम इसको एक क्रम में हमने रख दिया, केवल आपके इंफॉर्मेशन के लिए। अब जो आता है इसके बाद आप मानिए, क्या? गोंडवाना के बाद अब उसको मानिए, क्योंकि उसके बारे में आपको ज्यादा जानना है। ये हो गया। आइए, अब ये जो है दक्कन, क्या? दक्कन क्रम की चट्टानें, क्या कहेंगे इनको हम? दक्कन क्रम। अब दक्कन क्रम की चट्टानें, यानी कि इस दक्कन क्रम, और इनको ट्रैप भी बोलते हैं। क्या? दक्कन ट्रैप भी बोलते हैं। ट्रैप माने होता है सीढ़ी नुमा संरचना। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये जो क्षेत्र है, अभी हम लोग मानचित्र में देखेंगे, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर दक्कन का पठार है। यानी दक्कन ट्रैप में बहुत, दक्कन जो ट्रैप है, इस क्रम का चट्टान का जब निर्माण हुआ तो बहुत ज्यादा क्या हुआ? लावा का प्रवाह हुआ, बहुत ज्यादा लावा का प्रवाह हुआ। तब क्या हुआ? दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। ये महाराष्ट्र, गुजरात और थोड़ा मध्य प्रदेश का क्षेत्र इसमें है। ठीक है, अब जे नंबर पर देखिए कौन सी, तो जे नंबर पर आप देखेंगे टर्शियरी। क्या? टर्शियरी क्रम। अब टर्शियरी क्रम में आपको जो हिमालय है, क्या? आपका जो हिमालय है, तीनों हिमालय में जो 3 क्षेत्र पाए जाते हैं, हम लोग पढ़ेंगे हिमालय में 3 हिमालय हैं, 2 हिमालय हैं। हिमालय को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। तो इसमें हिमालय, सारे हिमालय को रखेंगे हम लोग, हिमालय के सभी क्रम को रखेंगे। ठीक है, यानी कि हिमालय का निर्माण टर्शियरी क्रम में हुआ। अगला आता है, उसको बोलते हैं क्वाटरनरी। क्या? क्वाटरनरी। क्वाटरनरी में 2 क्रम आते हैं, एक को बोलते हैं प्लेस्टोसीन और एक को बोलते हैं होलोसीन। क्या? एक को बोलते हैं प्लेस्टोसीन, एक को बोलते हैं होलोसीन। क्या बोलते हैं? प्लेस्टोसीन, सीन और होलोसीन। इसको भी हम लोगों ने उस वाले वीडियो में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर आपको जो एग्जाम में पूछा जाता है उसको भी बताता हूँ। अब जैसे हिमालय का निर्माण हुआ, हिमालय के बाद किसका निर्माण हुआ? मैदान का। क्या? मैदान का, जो गंगा का मैदान है, उसका निर्माण हिमालय के बाद हुआ, होलोसीन युग में, या प्लेस्टोसीन होलोसीन युग के, प्लेस्टोसीन युग के आखिरी चरण में और होलोसीन युग में क्या? मैदान का निर्माण हुआ, गंगा का मैदान का निर्माण हुआ। और अब यहाँ से एक बात देखिए, आर्कियन क्रम का चट्टान का सबसे पहले निर्माण हुआ, उसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ, उसके बाद कोटप्पा क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ, उसके बाद विंध्यन क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ। धारवाड़ में सबसे अधिक क्या? खनिज पाए जाते हैं। क्या? सबसे अधिक। उसके बाद 5वें नंबर पर क्या? गोंडवाना क्रम का चट्टान का निर्माण हुआ। गोंडवाना में बहुत ज्यादा क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। क्या? कोयला पाया जाता है। अब इस 4 को हम स्किप करते हैं। फिर गोंडवाना क्रम के चट्टान के बाद निर्माण किसका हुआ? दक्कन ट्रैप का, यानी कि जो ये क्षेत्र है महाराष्ट्र का क्षेत्र, थोड़ा गुजरात का और हिमालय का, उसका निर्माण हुआ। आप क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दक्कन ट्रैप का पहले निर्माण हुआ कि हिमालय का निर्माण हुआ, तो आपको बताना दक्कन ट्रैप का पहले निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप का निर्माण पहले हुआ, गोंडवाना क्रम का निर्माण हुआ, तो गोंडवाना क्रम का पहले आप कहेंगे। ठीक है, और
आर्कियन, इसी तरह आर्कियन को आप कह सकते हैं। क्वाटरनरी में अब यहाँ मैदान आ गया, क्या मैदान आ गया, तो मैदान का सबसे पहले निर्माण हुआ या हिमालय का निर्माण हुआ, तो हिमालय का पहले निर्माण हुआ, उसके बाद मैदान का निर्माण हुआ। तो आप लोगों को समझ में आया कि ऐसे आपको क्वेश्चन, आपको ये जो क्रम है, क्रम पर ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब किसका निर्माण हुआ, क्या कब किसका निर्माण हुआ। सो लगभग जितने क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं उस सभी क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है, क्या सभी क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आप कह सकते हैं सबसे नया जो स्थल क्षेत्र है वो क्या मैदान है, सबसे पुराना आर्कियन है, दूसरे नंबर पर अब दूसरा नंबर जो नया है हिमालय, हिमालय बहुत जल्दी बना है, क्या हिमालय बहुत जल्दी बना। एक बार समरी के रूप में हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये क्या है, कह सकते हैं प्राचीन से नवीन, क्या प्राचीन से नवीन क्रम की चट्टानें हैं, प्राचीन से नवीन, ठीक है। तो सबसे प्राचीन क्या होगा आर्कियन, और सबसे नवीन क्या होगा यहाँ पर मैदान। त्रियासिक में क्या बना, त्रियासिक में हिमालय बना, तो हिमालय यहाँ रख सकते हैं। हिमालय में 3 भाग है, हिमालय को हम पढ़ेंगे, 3 भागों में डिवाइड किया गया। दक्कन ट्रैप महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, यहाँ पर रेगुर मिट्टियाँ मिलती है, काली मिट्टियाँ, ये। उसके बाद गोंडवाना जहाँ पर कोयला मिलता है। विंध्यन जहाँ पर कह सकते हैं संगमरमर पर्वत पत्थर, बलुआ पत्थर। तो इसी समय हम लोग देख लेते हैं क्या यहाँ पर, ये तो आपने देख लिया कि सबसे पुरानी कौन है, सबसे नवीन कौन है। आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप, त्रियासिक, क्वार्टरली। अब इसमें हम एक पॉइंट देख लेते हैं कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। धारवाड़ में देखेंगे तो धात्विक जितने खनिज हैं इसी में पाए जाते हैं, क्या धात्विक खनिज यहाँ पाए जाएंगे, ठीक है। विंध्यन में देखेंगे तो विंध्यन में जो बलुआ पत्थर है, संगमरमर है, पूछा जा सकता है कि संगमरमर किस चट्टान में पाया जाता है। संगमरमर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, या इसमें पाया जाएगा, ठीक है। दक्कन ट्रैप में क्या पाया, गोंडवाना में कोयला पाया जाएगा, क्या कोयला पाया जाएगा। दक्कन ट्रैप रेगुर मिट्टी कह सकते हैं, क्या रेगुर मिट्टी पाए मुख्य है। और हिमालय क्या है, जल का स्रोत है ना, जल स्रोत है, तो जल स्रोत यहाँ आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जल स्रोत लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये क्रम हो गया, इसको आप याद कर लीजिएगा कि सबसे पहले कौन चट्टानें बनी, सबसे बाद में कौन बनी, उसके बाद में कौन, सबसे पहले, उसके बाद सबसे नई कौन है, मैदान है। उससे पहले हिमालय बना, उससे पहले दक्कन ट्रैप बना, दक्कन ट्रैप से पहले गोंडवाना लैंड बना, गोंडवाना लैंड से विंध्यन, जो कुडप्पा। अब और ये मैंने धात्विक खनिज बता दिया, सबसे ज्यादा धात्विक खनिज कहाँ, धारवाड़ में। और संगमरमर, बलुआ पत्थर, क्या संगमरमर और बलुआ पत्थर किसमें पाएगा, विंध्यन में पाया जाता है, ठीक है। कोयला गोंडवाना में, रेगुर मिट्टी दक्कन ट्रैप में, त्रियासिक में हिमालय जल का स्रोत है क्योंकि बहुत सारी नदियां वहां आती हैं, और क्वाटरनरी में मैदान, ठीक है। अब ये गोंड जो झारखंड में कह सकते हैं जो जनजाति है, उसके नाम पर ये गोंडवाना, गोंड शब्द पढ़ा है, ठीक है। विंध्यन पर्वत है। कुडप्पा हम लोगों ने देखा ही कि क्या आंध्र प्रदेश का जिला है। धारवाड़ कर्नाटक का कह सकते हैं जिला है, तो उसके नाम पर पड़ा। त्रियासिक तो इसका क्वाटरनरी है, त्रियासिक मतलब तृतीय, क्वाटरनरी मतलब चतुर्थ, इसका कोई मतलब नहीं। दक्कन ट्रैप हम लोगों ने देखा ही, दक्कन ट्रैप मतलब समतल, क्या कह सकते हैं, सीढ़ी जो होता है, सीढ़ी नुमा। तो ये आपका इतना। अब हमें इसमें क्या देखना है, जो 2-4 मिनट लगेगा, कि ये जो चट्टानें हैं उनका विस्तार कहाँ कहाँ पर है। अगर कभी खुदा ना खास्ता पूछ लिया जाए कि आर्कियन चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं, इनका विस्तार कहाँ है, दक्कन ट्रैप तो पता ही है, लेकिन एक बार हम लोग मैप में क्या देख लेते हैं कि ये चट्टानें कहाँ कहाँ हैं, तो लगभग सारा क्वेश्चन आपका आसानी से टैकल हो जाएगा। चट्टानों के जो क्रम को देखा, उनको हम लोग देख लेते हैं भारत में कहाँ कहाँ है, एक सामान्य जनरल व्यू आपका बन जाए। जैसे हम पहले क्रम की चट्टान से चलें, क्या आर्कियन क्रम की चट्टान से चलें, तो आप देखेंगे ये यहाँ पर आर्कियन क्षेत्र मिलेगा, आर्कियन क्रम की चट्टानें यहाँ भी मिलेंगी, यहाँ भी मिलेंगी, यहाँ भी मिलेंगी, यहाँ। अब ये कौन कौन राज्य है देख लीजिए। कर्नाटक में भी मिलेगा, तमिलनाडु में भी मिलेगा,
आंध्र प्रदेश, क्या ये आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश में मिलेगा। एमपी में भी मिलेगा आपको। उड़ीसा, ये उड़ीसा क्षेत्र, उड़ीसा में भी मिलेगा। और झारखंड में भी मिलेगा और राजस्थान के क्षेत्र में भी मिलेगा। ठीक है, आज की इन चट्टानें। अब धारवाड़ क्रम की चट्टानें देखिए। धारवाड़ क्रम की चट्टानें आपको कर्नाटक में भी मिलेंगी, तमिलनाडु में भी मिलेंगी यहाँ पर, और मेघालय में, यहाँ मेघालय में भी मिलेंगी, दिल्ली में भी मिलेंगी, और ये राजस्थान, क्या राजस्थान गुजरात में भी मिलेंगी। तीसरी क्रम की चट्टानें देखिए कुडप्पा, तो कुडप्पा आंध्र प्रदेश में भी मिलेगा, ये आंध्र प्रदेश। एमपी में भी कुछ क्षेत्र है इसका, क्या एमपी में भी कुछ क्षेत्र है, राजस्थान में भी कुछ क्षेत्र इसका मिलता है, और झारखंड में भी इसका कुछ क्षेत्र मिलता है। क्या झारखंड और छत्तीसगढ़ में, झारखंड नहीं छत्तीसगढ़ में, ये छत्तीसगढ़ में और एमपी में कुछ क्षेत्र इसका मिलता है। अब तीसरे क्रम की चट्टानें देखें, विंध्यन, तो विंध्यन आप देखिए यहाँ से गुजरात, क्या बोलते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को शामिल करते हुए उत्तर प्रदेश और बिहार तक ये आपको विंध्यन क्रम की चट्टानें मिलेंगी। ठीक है, और आपको यहाँ भी देखिए कर्नाटक में भी विंध्यन क्रम की कुछ चट्टानें मिलेंगी, और यहाँ तमिलनाडु में भी कुछ विंध्यन क्रम की चट्टानें मिलेंगी। अब अगला जो है वो दक्कन ट्रैप है। क्या दक्कन ट्रैप आपको ये गुजरात में मिलेगा, क्या गुजरात में मिलेगा, और ये क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र के क्षेत्र में मिलेगा, और कुछ कह सकते हैं एमपी का कुछ क्षेत्र शामिल होता है इसमें। अब आप टर्सरी युग की चट्टानें देखें, क्या ये दक्कन ट्रैप होगा टर्सरी युग की, तो टर्सरी युग में क्या आपको हिमालय की जो चट्टानें हैं उनको देखने को मिलेगा। तो हिमालय की चट्टानें यहाँ से यहाँ तक है, यानी कि पंजाब में भी है, जम्मू कश्मीर में भी है, उत्तराखंड में भी है, सिक्किम में है, या अरुणाचल में है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ तक पाए जाएंगे। तो ये क्या है, चट्टानों का जो विभिन्न प्रकार की चट्टानें हैं उनका एक क्या है, भारतीय मैप पर क्या प्रदर्शन है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा क्या कि ये भारतीय मैप पर क्या सभी चट्टानों का प्रदर्शन है। अब आपको लगेगा कि लगभग ये जो चट्टानें हैं सभी राज्य में पाई जाती हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए क्या विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, तो यहाँ भी ये आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। तो ये कंफ्यूजन हो सकता है, क्या कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ भी आप देखिए क्या ये यहाँ पर कौन सी चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, तो आपको यहाँ पर कुछ दक्कन ट्रैप की चट्टानें मिल जाएंगी। तो ये ओवरलैपिंग क्यों होता है, क्या ओवरलैपिंग क्यों होता है, इसको आप समझ लीजिए। बहुत हल्का सा कह सकते हैं पॉइंट है इसमें। जैसे पृथ्वी की जो चट्टानें बनी, जो पृथ्वी की पहली चट्टानें बनी वो क्या हो गई, आर्कियन क्रम की चट्टानें हो गई, क्या वो आर्कियन क्रम की हो गई। दूसरा जो बना वो कहाँ हो गया, धारवाड़ हो गया। तीसरा जो बना वो क्या हो गया, धारवाड़ के बाद क्या आता है, कुडप्पा हो गया। कुडप्पा के बाद क्या आता है, विंध्यन हो गया, क्या विंध्यन हो गया। और विंध्यन के बाद क्या आता है, गोंडवाना लैंड, क्या गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड को हम लोगों ने नहीं देखा है। ये गोंडवाना लैंड अगर इस मैप में हम दर्शाएं तो यहाँ पर जो चट्टानें मिलती हैं उनको हम गोंडवाना लैंड की चट्टानें कहते हैं। तो यहाँ की चट्टानें आपने देखा विंध्यन क्रम की चट्टानें जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे धारवाड़ क्रम की चट्टानें गोंडवाना तक पहुंच रही हैं। तो आप इसको देखिए, गोंडवाना हो गया। गोंडवाना के बाद कौन सा है, दक्कन ट्रैप है, क्या दक्कन ट्रैप है। और दक्कन ट्रैप के बाद टर्सरी युग है। अब आप बताइए, जो ये सबसे निचली चट्टानें हैं वो हर जगह पाई जाएंगी ना, क्या ये जो निचली चट्टानें हैं पूरे भारत में पाई जाएंगी ना, उसका आधार वही है, इसी पर तो सारी चट्टानें टिकी हैं, तो ये हर जगह पाई जाएंगी। लेकिन कहीं पर थोड़ा ही आपको दिखा, थोड़ा दिखने का मतलब कि यहाँ ये चट्टानें बहुत पुरानी हो गई हैं। तो भारत में जब इधर उधर क्या हुआ, आप कह सकते हैं सर्वेक्षण हुआ, तो कुछ चट्टानें दिखने लगी। तो उन कुछ चट्टानें जो दिखने लगी उसी को केवल दिखाया गया है, क्या उसी को दिखाया गया। अगर देखा जाए तो पूरे पृथ्वी पर ये आर्कियन चट्टानें प्रथम चट्टानें हैं, तो पूरी पृथ्वी पर सब पूरी चट्टानें हैं। उसी तरह दूसरा अगर धारवाड़ चट्टानें देखेंगे, धारवाड़ चट्टानें पूरे भारत में फैली हुई हैं, लेकिन वो जहां जहां मिली हैं वो केवल यहाँ दर्शाया गया है। क्या जहां जहां मिली हैं वो केवल दर्शाया गया है। तो आप जैसे आपने किताब रख दिया, अब किताब रख दिया तो किताब ऐसे रखा, अब जो यहाँ पर किताब है यही तो सबके आधार है ना। ये तो किताब सब जगह होगी, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। लेकिन अगर एक पन्ना किसी को दिख गया कि एक पन्ना यहाँ पर है, तो एक पन्ना उसने दिखा दिया, तो वही सेम यहाँ भी है, क्या वही सेम यहाँ भी है।
तो ये केवल क्रम है कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ऐसा क्रम है। ठीक है, आप ये ना समझिएगा कि यहाँ पर अगर दक्कन ट्रैप है तो उसके नीचे आर्कियन चट्टानें, उसके नीचे आर्कियन चट्टानें हैं, वो तो आधार हैं, वो रहेंगी ही। क्या वो रहेंगी? उसके बाद दूसरा कम आएगा धारवाड़ का, धारवाड़ भी रहेंगी। लेकिन अब धारवाड़ सबसे ऊपर क्या हमें दक्कन चट्टानें, दक्कन क्रम का दक्कन ट्रैप दिख रहा है, इसलिए हम दक्कन ट्रैप यहाँ पर दिखा दिए कि दक्कन ट्रैप यहाँ पर पाया जाता है। धारवाड़, धारवाड़ को हमने यहाँ दिखा दिया कि धारवाड़ को हमने क्या किया, सर्वेक्षण किया, तो कुछ हमने धारवाड़ यहाँ दिखी भारत में, तो हमने इनको दिखा दिया कि यहाँ पाई जाती है। लेकिन अगर वास्तव में देखेंगे तो आर्कियन पूरे भारत में जो आधार तल है वो प्रदान करती है। ठीक है, तो समझ में आया कि कैसे चट्टानों का ये वितरण है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।